हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीआईटी वेल्लोर के बारे में। वीआईटी वेल्लोर का कंप्लीट इस वीडियो में रिव्यू करेंगे और हम जानेंगे इस वीडियो में क्या वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, उन दोनों में कौन सा बेटर है, वीआईटी में एडमिशन कैसे होता है, कितनी रैंक पर वीआईटी का कैंपस आप सभी को मिल सकता है और कैटेगरी सिस्टम क्या है यहाँ का, और इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ कैटेगरी क्या होती है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि काउंसलिंग यहाँ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ऐसा क्या है, ये डिस्कस करेंगे। रियल प्लेसमेंट और इसका एवरेज प्लेसमेंट क्या है वो डिस्कस करेंगे। वीआईटी में कंपटीशन कितना हाई है ये डिस्कस करने वाले हैं। और क्या प्राइवेट कॉलेजेस का बेस्ट ऑप्शन है ये बेस्ट ऑप्शन क्या वीआईटी बन सकता है हमारे लिए, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए वीआईटी वेल्लोर ना एक पॉपुलर प्राइवेट कॉलेज है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि हर कोई जेई के बाद, जे एग्जाम्स के बाद उसका एक सपना होता है कि मैं वीआईटी जाकर के पढूं। तो क्या ये सही है, क्या ये अच्छा है? लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट भी होते हैं। क्या डाउट होते हैं कि वीआईटी का बेस्ट कैंपस कौन सा है? कि आपके 4 कैंपसेस हैं, उन चारों कैंपसेस में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या बन सकता है? सीएसई अगर मुझे लेनी है जो कि डिमांडिंग ब्रांच है, तो मुझे वो कितने रैंक पर मिल जाएगी? फीस कितनी है भैया यहाँ की? और प्लेसमेंट का रियल सिनेरियो क्या है यहाँ पे, वो समझना है। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू डिस्कस करेंगे, कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू जो हमने अभी रिसर्च करा और जितना भी हमने वेबसाइट जाके ऑनलाइन वेबसाइट देखा, जितने वीडियोस मैंने देखे, उन सबसे कंप्लीट एक सिंक्रोनाइज करके मैंने प्रॉपर एक पीडीएफ पीपीटी की रेडी करी है, तो वो आपके सामने डिस्प्ले करूंगा। अब आते हैं कि पहले जानते हैं वीआईटी के बारे में, वीआईटी वेल्लोर के यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1984 पे। और ये एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, नेक ए प्लस एक्रेडिटेशन है इसका। और जो इसकी एनएफ रैंकिंग है 2025 के अकॉर्डिंग, वो 16th है यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो 16th है यहाँ पे। लगभग स्टूडेंट्स जो यहाँ पर ओवरऑल होते हैं वो लगभग 30,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब कि एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में। और जो कैंपस है वो लगभग 350 एकड़ का बना हुआ है, मतलब काफी एक वास्ट लेवल पे एक ह्यूज कैंपस है, मतलब काफी बड़ा साइज है। हाँ, अब वीआईटी कैंपस में जो आपका वीआईटी जो एक पॉइंट है यहाँ का, वीआईटी जो इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक मतलब काउंट होता है, कि अगर कोई एक प्राइवेट कॉलेज में काउंटिंग करता है तो वीआईटी का उसमें नाम 2 या 3 नंबर पे डेफिनेटली यहाँ पर होता ही होता है। एसआरएम हो गया आपका, मणिपाल हो गया, उसके बाद वीआईटी भी है एक। उसके बाद बात करते हैं इंफ्रा की, तो इंफ्रा के मामले में काफी फेमस कॉलेज है प्लेसमेंट के लिए भी। और हर साल यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, इसका एग्जाम देते हैं। अब बात करते हैं कि सारे कैंपस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है और उनका सिनेरियो क्या है। पहले तो इनके 4 कैंपसेस हैं, वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी भोपाल, वीआईटी चेन्नई और वीआईटी अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक। और जो वीआईटी वेल्लोर है सबसे पुराना मेन कैंपस जो इसका यही है, ओल्डेस्ट कैंपस है, ब्लेस्ट का बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है यहाँ का। और इंफ्रा तो ऑलरेडी यहाँ का अच्छा है ही। और उसके बाद है आपका वीआईटी चेन्नई जो सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद जो उसका एस्टेब्लिशमेंट आप देखोगे 2010 पे हुआ था, गुड प्लेसमेंट है, क्लोज टू द आईआईटी हब, मतलब कि जो चेन्नई में लोकेटेड है वहाँ नियर बाय ऐसे टेक जाइंट्स या टेक कंपनीज ऑलरेडी वहाँ लोकेटेड, लाइक दी जोहो, वहाँ पे कंपनी ऑलरेडी उनकी स्टैब्लिश है। और उसके बाद नेक्स्ट है वीआईटी भोपाल, न्यू कैंपस अभी स्टैब्लिश हुआ था, ग्रोइंग इंफ्रा है, अभी नया बन रहा है। और स्लाइटली लोअर कट ऑफ, और यहाँ की जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम भी हो जाती है, तो आपको ये बेस्ट ऑप्शन बन सकता है आप सभी के लिए। और उसके बाद वीआईटी जो आपका अमरावती है आंध्र प्रदेश में, अभी ये भी न्यूएस्ट कैंपस है, मॉडर्न कैंपस, थोड़ा सा नया स्टाइल में बनाया गया है। और यहाँ पर अभी जो प्लेसमेंट है स्लाइटली डेवलप हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कम, थोड़ा सा वेल्लोर को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और बच्चों का जो एक चॉइस फिलिंग का ऑर्डर या बच्चों का प्रेफरेंस ऑर्डर है आज के टाइम का कुछ ऐसा चूज करने का, पहले वो वेल्लोर प्रेफर करते हैं, हर कोई वेल्लोर जाना चाहता है, मेन कैंपस है। उसके बाद वो चेन्नई को प्रेफर करता है, उसके बाद वो आंध्र प्रदेश को प्रेफर करता है, उसके बाद भोपाल को। तो ये कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर वो सेट करते हैं बच्चे कि इस हिसाब से जाना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है इस चीज को लेना? तो आगे डिस्कस जरूर करते हैं इस पे। अब आप देख सकते हो, हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसपे हमने वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। ठीक, अगर फॉर्म नहीं फिल किया तो फॉर्म फिल कर सकते हो। वीआईटी का जो एडमिशन है वो वीआईटी ट्रिपल ई के एग्जाम के थ्रू होता है, सीबीटी टेस्ट होता है यहाँ पे। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 आवर्स का यहाँ पर टोटल एग्जाम होता है। सब्जेक्ट की बात करते हैं कि पेपर में क्या क्या आता है, तो मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, फिजिक्स में 35 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री में 35 होंगे, एप्टीट्यूड में यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश में भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे। वीआईटी का जो एग्जाम है थोड़ा सा मॉडरेट होता है, डिफिकल्टी लेवल जनरली जेई मेन से थोड़ी सी कम होती है। अगर आप जेई मेन का एग्जाम दोगे, इसका एग्जाम दोगे, थोड़ा सा ये इजी होगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए जो एवरेज प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ये यहाँ पर अच्छी खासी रैंक ले आते हैं। अगर आपकी थोड़ा बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन चल रही है जेई मेंस की, तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पर रैंक अच्छी ले आओगे। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर आप रैंक वाइज आपको यहाँ पर कॉलेजेस और उसके अंदर ब्रांचेस अलॉट होती हैं। अगर आपकी रैंक यहाँ पर एक्सपेक्टेड रैंक जो आप एग्जाम दोगे 1,500 के अंदर रैंक आ रही है, तब जा करके आपको यहाँ पर सीएससी ब्रांच मिलेगा वीआईटी वेल्लोर में, ये होता है। और उसके बाद अगर आपकी रैंक 3000 से 8000 के बीच में आपकी रैंक आती है, तो सीएससी के साथ कुछ स्पेशलाइजेशन ब्रांच है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। फिर उसके बाद आपका जो 8000 से 15000 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है, तो लगभग आईटी और ईसी के ब्रांच आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। उसके बाद अगर आपकी रैंक 15000 से 25000 के बीच में रैंक आती है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल्स के ऑप्शन आप सभी को बन सकते हैं। अगर वहीं आपके 25000 से प्लस हो जाती है, तो अदर कैंपसेस जो उनको ऑप्शन है, जो कैंपस है इनके अदर, आपका भोपाल हो गया, अमरावती हो गया, चेन्नई हो गया, तो कुछ ऑप्शंस आप सभी को ये बन सकते हैं। लेकिन हाँ, जो टॉप ब्रांचेस होती हैं जैसे सीएससी ब्रांच और आईटी, उनमें कंपटीशन थोड़ा सा हाई होता है। अगर आपको यहाँ पे आईटी और सीएससी ब्रांच लेना है, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको अच्छी रखनी पड़ेगी वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम को लेकर के। और हाँ, जो लोअर रैंक्स होती हैं वो चेन्नई और भोपाल जैसे कैंपस में मिलने के चांसेस थोड़े से आपके बन जाते हैं। अगर आपकी रैंक थोड़ी सी कम आ रही है, लगभग 6 7 8 हजार आ रही है, तो आप लोअर रैंक के साथ, रैंक थोड़ी ज्यादा है उसके साथ अपने चेन्नई और भोपाल वाले कैंपस को भी सिस्टम, मतलब वहां पे के लिए ऑप्शन बना सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी सिस्टम के बारे में और उसकी फीस के बारे में, क्योंकि यहाँ कैटेगरी के बेसिस पर आपकी रैंक के बेसिस भी फीस डिसाइड होती है। अगर आपकी रैंक 1000 से 1500 के बीच में रैंक आई है, तो मैंने आपको जो पहले दिखाया था ये वाली स्लाइड में देख सकते हो, तो आपको सीएस में सीएससी ब्रांच मिल सकती है वीआईटी वेल्लोर में। तो उनके लिए यहाँ पर क्या फीस होगी भैया, तो कैटेगरी 1 में आपकी जो फीस होने वाली है लगभग 1,98,000 फीस होने वाली है। वहीं कैटेगरी 2 में लगभग 3,07,000 फीस होने वाली है। उसके बाद कैटेगरी 3 में 4,05,000 है। कैटेगरी 4 में 4,48,000 केवल ये ट्यूशन फी है ईयरली की। और कैटेगरी 5 में लगभग आप देखोगे लगभग 4.5 मतलब कि 5 लाख समथिंग, 4,93,000। वहीं अगर बात करते हैं अदर कोर्सेस, अदर ब्रांच, अगर बात करते हैं दूसरे ब्रांचेस के लिए, सिविल, मैकेनिकल और केमिकल, इनके लिए फीस थोड़ी सी अलग है। अगर आप कैटेगरी 1 में आपकी रैंक, मतलब कैटेगरी 1 में अगर आप देख रहे हो, आपके लगभग 1,76,000 यहाँ पर आपकी पर ईयरली फीस होनी चाहिए। कैटेगरी 2 में 2,35,000 फीस आपकी ईयरली होनी चाहिए। कैटेगरी 3 में 3,43,000 पर ईयरली फीस होनी चाहिए। ये केवल ट्यूशन फीस आप सभी की है। हॉस्टल फी यहाँ पर अलग से दे रखी है। लगभग कैटेगरी 4 में आप देखोगे 3,68,000 फीस आपकी यहाँ पर होने वाली है, और कैटेगरी 5 में 3,98,000 फीस आपकी सिविल, मैकेनिकल और केमिकल ब्रांचेस के लिए ऑप्शन बनेंगे। हॉस्टल फी की बात करते हो तो ये सेपरेट फी है, लगभग 1 से 2 लाख रुपए पर ईयरली फीस है। तो टोटल जो बीटेक की यहाँ पर प्लेसमेंट, जो बीटेक का फीस होने वाली है आपकी, अप्रोक्स 12 लाख से 22 लाख के बीच में आपका यहाँ पर पूरा एक बेस्ट ऑप्शन, या एक बोल सकते हो अगर बजट है तो ये ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। 20 से 25 लाख में आपका ऑप्शन बन जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रांचेस भी सेम रहेंगी, प्लेसमेंट भी सेम रहेंगी, बस फीस का थोड़ा डिफरेंस पड़ सकता है। और फी का डिफरेंस इस वजह से पड़ सकता है क्योंकि आपकी रैंक थोड़ी सी हाई हो गई, तो वहां पर प्रॉब्लम होगी। तो मतलब आपको अपनी स्टडी अच्छी करके चलनी है, दैट्स वाई तब आपको यहाँ पर थोड़े से कम बजट में और कम मतलब कि कम फीस में आपका यहाँ पर एक ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको भी कैटेगरी 1 में, मतलब सपोज कैटेगरी 1 में आपको वीआईटी मिल जाता है, तो आरओआई काफी अच्छा है। लेकिन अगर कैटेगरी 5 की बात करते हो, तो कैटेगरी 5 में जाकर के आप देखोगे फीस काफी हाई हो जाती है। तो हो सकता है आपको वहां पर वीआईटी थोड़ा सा महंगा लग जाए, क्योंकि लगभग 5 लाख फीस अगर आप सीएससी आईटी में दे रहे हो यहाँ पे ना, तो 5 को 20, 20 वो और 2 लाख ये 10, लगभग 30 लाख आपका पहुंच जाएगा कैटेगरी 5 को लेकर के। तो लगभग आपकी रैंक यहाँ पर 20 से 25 हजार की रैंक होगी, तब आपको ऑप्शन बनेगा। तो लेकिन आप तभी ले सकते हो जब आपका बजट इतना हो। अगर आपका बजट अगर इतना नहीं है, 15-20 लाख का बजट है, तो पढ़ाई अच्छे से करो बेटा,
तो आपको ना ये वीआईटी का ऑप्शन बन सकता है। प्लेसमेंट को लेकर के एक आपका बोल सकता हूँ, एक अगर आप बिजनेस माइंडसेट, आपको बिजनेस करना है, उसके लिए एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अच्छा यहाँ प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए बहुत बेटर ऑप्शन बन सकता है आप सभी के साथ। अब स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। कुछ स्कॉलरशिप भी ऑप्शन दे रखे हैं इन लोगों ने। स्कॉलरशिप लाइक भी उन्हीं के लिए है जिनकी रैंक यहाँ पर कुछ सिनेरियो दे रखे हैं, लगभग 1 से 500 के बीच में उनकी रैंक आती है, उनके लिए है। मतलब उनको वीआईटी वेल्लोर के ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आपकी 1 से 10 के बीच में रैंक आती है तो लगभग 100% ट्यूशन फी आपको यहाँ पर ऑफ हो जाती है फॉर ऑल 4 ईयर प्रोग्राम। इनका टर्म एंड कंडीशन का पूरा एक लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, मैं उनका एक पीडीएफ फाइल है जो मैं आपको दे दूंगा, आप जाकर डिटेल में वो डिस्कस पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद वीआईटी का जो आपके 11 से 50 के बीच में है तो 75,000 ट्यूशन फी है। लगभग 51 से 100 के बीच में आपकी रैंक आ रही है वीआईटी के एग्जाम में तो 50% ट्यूशन फी मिलेगी आपको। और वहीं 101 से 500 के बीच में अगर आ रहा है 25% आपको ट्यूशन फी मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ के प्लेसमेंट को लेकर के, तो एवरेज जो प्लेसमेंट है आपका लगभग 8 से 9 लाख का यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट है। मतलब कि डेफिनेट बात है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लोगे, 4 साल पढ़ोगे, लेकिन ये 9 से 10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आप सभी के लिए उसके लिए अच्छा है जिसका यहाँ पर कैटेगरी 2 में या कैटेगरी 1 में आपको यहाँ पर ऑर्डर मिल रहा होगा, उसके लिए अच्छा है ये, ठीक है। ये उसके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है जो 30, 35, 40 लाख रुपए खर्च कर रहा है उसमें जाकर के 8-9 लाख का प्लेसमेंट ले रहा है, ठीक। और मीडियम पैकेज 7 LPA का है और हाईएस्ट पैकेज लगभग 1 CR तक का गया है लास्ट ईयर। लगभग 800 प्लस कंपनीज यहाँ पर विजिट करती हैं। लाइक भी टॉप रिक्रूटर जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, डेलॉयट, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, तो जितनी भी टॉप एमएनसीज हैं, ठीक है, टेक की, वो सारी यहाँ पर विजिट करती हैं। बच्चे यहाँ पर प्लेस होते हैं। जो प्लेसमेंट मेनली है यहाँ पर वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई कैंपस का स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं यहाँ के, क्योंकि सब वहाँ के मेन कैंपस बोल सकते हो आप। और अभी नए कैंपस हैं भोपाल, अमरावती के, तो थोड़े प्लेसमेंट्स कम होते हैं वहाँ के, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कोर ब्रांचेस की बात करते हैं। कोर ब्रांचेस में जो प्लेसमेंट है वो स्लाइटली लोअर हो सकती हैं, जो थोड़ी सी कम हो सकती हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, लगभग की 10 से 15 लाख का आपको प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप भी वीआईटी का एक ऑप्शन बनाना चाहते हो, वीआईटी का फॉर्म फिल कर रखा है और काउंसलिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हो, या कोई गाइडेंस या कोई भी असिस्टेंस की नीड होती है, फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही, फॉर्म नहीं फिल किया है, तो वीडियो जाके देख सकते हो। अदरवाइज उसके बियॉन्ड भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आ रही है, तो हमसे आप कनेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले पर नंबर आ रहा होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखा है, उसके थ्रू टीम से कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, या गूगल फॉर्म का फॉर्म फिल कर सकते हो, जिससे हमारी टीम आप तक रीच करेगी, या कोई भी आपके डाउट्स होंगे डेफिनेटली सॉल्व होंगे। अब ओवरऑल बात करते हैं, सब कुछ तो देख लिया भैया, यहाँ के प्रोज और यहाँ के कॉन्स क्या हैं, क्या मुझे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और एक ओपिनियन क्या है मेरे साइड से भी, वो मैं बताता हूँ आपको। कि अगर एक तो प्रोज ये है, यहाँ का स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट आपको गारंटी है, प्लेसमेंट मिल जाएगा। और ह्यूज कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है, वेल नोन है, तो अच्छी डेफिनेट सी बात है, आपको यहाँ पर प्लेसमेंट तो मिलने के चांसेस हैं। और इंटरनेशनल एक्सपोजर है, बाहर से लोग भी पढ़ने आते हैं यहाँ पे, तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट है और नेटवर्किंग के चांसेस बन जाएंगे। और गुड इंफ्रा है, एक तो ये हो गया। लेकिन हाँ, कौन क्या हो सकते हैं यहाँ के, एक तो होता क्या है, स्टूडेंट का इंटेक ज्यादा है, काफी स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल करते हैं, लगभग 25 से 30,000 के बीच पर ईयरली बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी हर साल आते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो थोड़ा हो सकता है ध्यान कम हो, बच्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, तो वहाँ के टीचर का थोड़ा सा डायरेक्ट टच बेस ना बन पाता हो, और ठीक है। और हाई कंपटीशन हो सकता है यहाँ पे। और एक तो है स्ट्रिक्ट हॉस्टल रूल्स, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो बंक मारते हैं, इधर उधर जाते हैं, बाहर रहना पसंद करते हैं, ये चीज थोड़ा सा इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है, रूल्स थोड़े से हाई। एक तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप सभी के साथ कि अगर आपको जेई के बाद एक बेस्ट ऑप्शन बनाना है, बजट है, तो ये दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन, आप वीआईटी के लिए प्लान कर सकते हो। और एक सजेशन मेरा और होने वाला है कि अगर आपको वीआईटी के लिए ऑप्शन बनाना है तो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में ही आप यहाँ पर एक सीट ऑप्ट करना। अदरवाइज उसके बाद आपका बजट ज्यादा हो तभी आप यहाँ पर एक ऑप्शन बना सकते हो। अदरवाइज मुझे लगता है इससे कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 के बाद इसके बियॉन्ड भी मणिपाल, एसआरएम, बहुत सारे ऑप्शंस आपको उसके कंपेरेटिवली मिल जाएंगे कैटेगरी 2 के बाद, तो आप उसके लिए एक ऑप्शन रख सकते हो। रेस्ट आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो, या लगता है कि भैया इस पे वीडियो लेके आओ, कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट कर सकते हो, उस पे वीडियोस लेके जरूर आएंगे हम। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।